नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहला वोट चोर कहीं और नहीं बल्कि क्या योगी जी के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पकड़ा गया और उसको सामने लाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि उस मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया जिसे हमारे जागरूक दर्शक यदा कदा गोदी मीडिया कहते हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दोस्तों, कल देर शाम से एक बड़ा हंगामा मचा हुआ है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। हंगामा ये कि राहुल गांधी ने एक मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया और उसके बाद से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर कहीं फोनों के जरिए तो कहीं उसे डिबेट में बुलाकर उससे बातचीत की जा रही है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अंजनी मिश्रा है। अंजनी मिश्रा प्रयागराज का रहने वाला है। अब अंजनी मिश्रा का नंबर राहुल गांधी ने सार्वजनिक किया या नहीं किया, यह मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि अंजनी मिश्रा है कौन। अंजनी मिश्रा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वो प्रयागराज में रहते हैं, एक साइबर कैफे चलाते हैं, डिजिटल उनका एक सेटअप है अपना, और साथ ही साथ वो जन सेवा केंद्र भी चलाते हैं। ये जो अंजनी मिश्रा है ना, ये बड़े महान व्यक्तित्व हैं। ये सिर्फ साइबर कैफे वगैरह ही नहीं चलाते, ये दरअसल एडवोकेट भी हैं। और कल जब इनके नंबर को लेकर ये बात आई तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये नंबर हमें मिला कहां से। राहुल गांधी ने नंबर सार्वजनिक नहीं किया था, कहां से मिला वो आपको बताऊंगा, और चुनाव आयोग की कितनी बड़ी गलती है, चुनाव आयोग कैसे फंस गया है, यह भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं जरा आप अंजनी मिश्रा की कुछ चीजें देख लीजिए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर अंजनी मिश्रा की फेसबुक प्रोफाइल है, ताकि आप कंफर्म कर लें कि ये वही अंजनी मिश्रा हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। अब इसके बाद ये जिस चुनाव आयोग को कुछ दिनों पहले बचाने की कोशिश कर रहे थे ना अंजनी मिश्रा, उसी चुनाव आयोग ने इनका नंबर पब्लिक कर दिया है। कैसे किया है वो अभी आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले जरा अंजनी मिश्रा का ही एक बयान सुनिए। आपकी स्क्रीन पर अंजनी मिश्रा। इस समय एसआईआर का मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए वोटर लिस्ट में जो मकान संख्या 0 है, विपक्ष एलपी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 0 नंबर हमने कभी सुना नहीं है कि मकान संख्या 0 भी होता है। लेकिन आप अगर रूरल और बहुत सारे आउटर में देखेंगे, रूरल गांव में, तो आज तक कोई मकान नंबर नहीं है। पहले से कभी हुआ होगा तो उससे, जैसे पहले मान लीजिए 10 गांव होगा, 10 घर पहले होता होगा तो 10 घर तो मान लीजिए है, लेकिन उसके बाद करीब 100 गांव, 100 घर हो गए, लेकिन अभी भी कोई भी मकान संख्या नहीं है। तो उसमें एड्रेस पर लिखा जाता है मकान संख्या 0 रहता है। तो गांव में भी भ्रमण करिए तो पता चले कि मकान संख्या 0 भी होता है, जो कि 0 है। व्यक्तिगत अगर रूरल किसी गांव से पूछेंगे तो बता देगा कि हाँ, मेरा मकान संख्या कोई कुछ नहीं है, बस उसका ग्राम पंचायत और ये जिला तहसील मेजा, ये सब इसके नाम से जानते हैं। तो यही है रूरल और अर्बन का सिस्टम। थैंक यू। जी हाँ, सुना आपने। एसआईआर को लेकर ये बता रहे थे कि मकान संख्या 0000000000 हो सकती है। ये अंजनी मिश्रा का ही बयान था। अब मैं अंजनी मिश्रा के बारे में आपको कुछ चीजें और दिखा देता हूं। उनकी एक फेसबुक पोस्ट देखिए। पीएम मोदी ने अमेरिका का निमंत्रण ठुकराया। क्या भारत की BHARATH, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, भारत की मजबूत विदेश नीति का संकेत है? आपकी राय क्या है? पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी हैशटैग लगाए दो। अब शशि थरूर को क्या हो गया है, जो कांग्रेस की होना चाहिए था लेकिन कांग्रेस का लंका लगाने पर तुले हुए हैं। एडवोकेट है भाई, कुछ भी लिख सकते हैं। देश में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी बहुत ही उपयोगी हैं। बिहार चुनाव को लेकर इन्होंने एक पोस्ट किया है। चुनाव आया बाहर आया है, चुनाव आया बाहर आया है, जो है ठीक है। आगे 2 स्माइली है। बिहार बीजेपी
बिहार स्टेट, हैशटैग बीजेपी बिहार स्टेट, हैशटैग लगाया इन्होंने। इट मीन्स कि ये बीजेपी के फॉलोअर हैं, हो सकता है पदाधिकारी, हो सकता है कार्यकर्ता हो, जो भी हो, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, हम जानना भी नहीं चाहते। एक और इन्होंने 3 जुलाई की तारीख में वीडियो शेयर किया था, वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। उस वीडियो को भी इनके फेसबुक से लिया गया स्क्रीन रिकॉर्ड है ये, इसको भी जरा गौर से देखिएगा। आपको एक कार्टून दिख रहा होगा, एक एनिमेशन दिख रहा होगा, अखिलेश यादव कटार लेकर, राहुल गांधी कटार लेकर और विपक्ष की छवि को बर्बाद करने की कोशिश करते हुए। ये शख्स कोई और नहीं, अंजनी मिश्रा हैं, मनुस्मृति अधिवक्ता है, संविधान पे पता नहीं कितना भरोसा करते हैं, मनुस्मृति जरूर अपने फेसबुक पोस्ट पे शेयर करते हैं। ये अंजनी मिश्रा हैं। और अब इन सब के बाद जरा मैं आपको पीडीएफ का कल की तारीख का वो हिस्सा दिखाना चाहता हूं जिसमें इनका नंबर गलती से सार्वजनिक हो गया। आपके स्क्रीन पर वो हिस्सा है। 916191 के बाद आगे के 4 नंबर्स हमने ब्लर कर दिए हैं। हालांकि इसलिए कर दिए क्योंकि हमें अब पता चल गया कि ये एक मोबाइल नंबर है, नहीं तो हम भी नहीं करते। दरअसल अंजनी मिश्रा, इसको जरा जूम करके आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जहां पर अंजनी मिश्रा का नंबर लिखा हुआ है, जिसको हमने ब्लर किया है 4 अक्षरों को आगे, 4 लेटर्स को आगे, माफ कीजिएगा 4 नंबर्स को आगे, उसके ऊपर लिखा है नाम YUHUQJJW और उसके ठीक नीचे लिखा है मकान क्रमांक, और मकान क्रमांक के आगे ये नंबर पड़े हुए हैं रैंडमली। फिर आगे पता है, पता में JW, JW, HW, H, NW, JW, N, JW, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है छोड़िए, क्या करना है इसका। अब राहुल गांधी की पीसी का वो हिस्सा भी जरा सुन लीजिए जिसमें अंजनी का ये नंबर गलती से पब्लिक हो गया था। हम वहां पर भी इसी तरीके से आपको नंबर ब्लर करके दिखाएंगे। एथिकल नहीं है ये कि हम किसी का नंबर सार्वजनिक करें ये पता चलने के बाद, तो हम नंबर नहीं दिखा रहे हैं। देखिए पीसी का वो हिस्सा। Basic idea is the same. Phones from outside, people who are supposed to have added voters don't know that they've added voters, people who've deleted voters don't know that they've deleted voters. You can see, you might remember that, those names there, JW, 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 JW from the last presentation. Same model. So it's the same system that is doing this. जी हां, आपने पीसी का हिस्सा देख लिया, आपने अंजनी कुमार मिश्रा को भी देख लिया, माफ कीजिएगा एडवोकेट अंजनी कुमार मिश्रा। ये जो एडवोकेट साहब है ये मोदी जी के भक्त हैं, योगी जी के भक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं, ये तो समझ में आ गया। ये साइबर कैफे भी चलाते हैं, ये भी पता चल गया। राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ी बात कही थी और उन्होंने इसके कुछ सबूत भी दिए थे। मसलन कोई मिस्टर नागराज थे जो सुबह 4 बजे उठते हैं और 36 सेकंड के भीतर वो 2 फॉर्म 7 फिल कर देते हैं सुबह 4 बजे। जाहिर सी बात है किसी भी व्यक्ति की स्पीड इतनी नहीं हो सकती। यह काम मशीन ऑपरेटेड रहा होगा, यह काम एक सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया होगा। तो क्या अंजनी कुमार मिश्रा खुद भी ऐसे ही किसी टूलकिट का हिस्सा है? यह सवाल आज की तारीख में हम उठा रहे हैं, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि कल की तारीख में अंजनी कुमार मिश्रा खुद ही सामने आए, अपनी छाती पीटने लगे, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर ये बताने लगे कि देखिए हमारे साथ तो बड़ा गजब हो गया, हमारे साथ तो बड़ा गलत हो गया। अंजनी जी, आपके साथ क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, ये हमें नहीं पता, लेकिन देश के लोकतंत्र के साथ क्या ये गलत नहीं हो रहा है कि मकान संख्या की जगह मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है, या फिर कि महाराष्ट्र के राजौरा में आपके नंबर से अप्लाई किया जा रहा है फॉर्म 7? क्या ये गलत नहीं है क्या? और अगर ये गलत नहीं है तो फिर अंजनी जी, आप ये भी नहीं कह सकते कि राहुल गांधी ने कोई गलती करी है। और ये बात इतनी जिम्मेदारी के साथ क्यों कह रहा हूं? दरअसल राहुल गांधी ने कल जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद जब कांग्रेस की तरफ से हमारे पास वो पीडीएफ आई, तो उस पीडीएफ में जितने भी मोबाइल नंबर्स थे, हर मोबाइल नंबर को ब्लर किया गया था, और जहां पर सीरीज दिखाने के लिए नंबर्स को अलग से लिखा गया था, वहां पर भी आगे के 4 डिजिट्स को स्टार 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 लिखा गया था। यानी कि कांग्रेस ने अपने एथिक्स निभाए,
कांग्रेस ने कोई एथिकल गड़बड़ी नहीं करी। जहां जहां मोबाइल नंबर्स थे वहां वहां कांग्रेस ने मोबाइल नंबर्स को ब्लर कर दिया। अब अंजनी कुमार मिश्रा जी, यदि आपके मोबाइल नंबर को चुनाव आयोग ने मकान संख्या की जगह पर लिखा और आप खुद इस बात की वकालत बहुत पहले से करते रहे हैं कि जनाब मकान नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 00 भी हो सकता है, तो फिर इसमें कांग्रेस की क्या गलती, इसमें राहुल गांधी की क्या गलती? आपने कहा था आप राहुल गांधी पे एफआईआर करेंगे, हम चाहते हैं आप राहुल गांधी पे जरूर एफआईआर करें, ये चैलेंज करते हैं हम आपको। क्या आप इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे? हमें पता है आप नहीं करेंगे, लेकिन यदि वाकई में आप अपनी जगह पर सही हैं तो एफआईआर जरूर कीजिएगा, मुकदमा जरूर कीजिएगा, ताकि इस मामले की जांच हो सके और पर्दा उठ सके कि आखिरकार बार बार इस तरीके की गड़बड़ियां कैसे हो रही हैं। साथ ही साथ आप भी पाक साफ होकर निकल सके कि चूंकि आप साइबर कैफे चलाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि शक की सुई आपके ऊपर घूम जाए कल की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि भैया वोट चोरी तो सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है, सॉफ्टवेयर के जरिए हो रही है। कहीं देश की जनता ये ना सोचने लगे कि आप भी उसी टूल किट का हिस्सा हैं, उसी कॉल सेंटर का हिस्सा हैं जहां से इस तरीके की वोट चोरी की जा रही है। ये एक छोटी सी पड़ताल थी न्यूज लॉन्चर की, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया।